धर्मशाला के हसीन वादियों में एक तरफा मुकाबला देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी करारे अंदाज। वसीम, जरूर जरूर प्लीज। जो ये मुकाबला हमने देखा, जिस अंदाज में एक कंप्लेसेंट विक्ट्री बांग्लादेश की, पहले गेंद से फिर बल्ले से, वसीम इतना जाफर। आसान लग नहीं रहा था। जब शुरुआत हुई थी 47 विदाउट लॉस, वहां पर विकेट गिरती है और उसके बाद मैच ऐसा लगा कि पलट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, भारतीय मीडिया कह रहा है कि धर्मशाला के खूबसूरत ग्राउंड में खूबसूरत जीत, बड़ी जीत हासिल की बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने, और भी उसके ऊपर एनालिसिस वीडियोस हमारे पास आ रही हैं। तो मैंने चाहा क्यों ना इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए और उसके ऊपर बात की जाए। बढ़ते हैं, सबसे पहले वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। धर्मशाला के हसीन वादियों में एक तरफा मुकाबला देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी करारे अंदाज। करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस वक्त दो लोग मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर स्टूडियो में मौजूद हैं, और थोड़ा दूर से उरूज मुमताज हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत वेलकम उरूज, आपका भी। उरूज, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले स्टूडियो में वसीम भाई से शुरुआत करते हैं। वसीम, जो ये मुकाबला हमने देखा, जिस अंदाज में एक कंप्लेसेंट विक्ट्री बांग्लादेश की, पहले गेंद से फिर बल्ले से, इतना आसान लग नहीं रहा था। जब शुरुआत हुई थी 47 विदाउट लॉस, वहां पर विकेट गिरती है और उसके बाद मैच ऐसा लगा कि पलट गया, घूम गया। आई मीन काफ़ी चीज़ें बांग्लादेश के फेवर में गई है। टॉस जीता, डिसीजन लिया बॉलिंग करने का, बट ऐसे लगा कि अफगानिस्तान ने कुछ चीज़ें उनके प्लेट में रख भी दी। एक दफ़ा ऐसे लग रहा था 83 for 1 था, जैसे आपने कहा 47 की पार्टनरशिप हुई। रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छा खेल रहे थे, बट उसके बाद में जो जिस तरह के शॉट्स लगाए, जिस तरह से बैटिंग की है अफगानिस्तान ने, बहुत ही साधारण सी बैटिंग हुई, बहुत ही साधारण से शॉट्स मारे गए। ऐसा कुछ था नहीं पिच के अंदर के जो स्कोर दिखाता है कि 156 पे जो टीम ऑल आउट हो गई है, तो कोई पिच में कुछ हेल्प थी या कुछ ऐसे स्पिन हो रहा था। क्योंकि शाकिब ने 3 विकेटें ली, मेहदी मिराज ने 3 विकेटें ली, तो ऐसा नहीं कि बॉल स्पिन कर रहा था, बट खराब शॉट्स मारे और उस वजह से ये स्कोर इतना कम बना। अदरवाइज़ मुझे लगा कंडीशंस बहुत बढ़िया थी, और इस तरह से अगर अफगानिस्तान खेलेगा तो बड़ी मुश्किल है, उनको ये बहुत जल्दी सुधार लाना होगा। बट बांग्लादेश के लिए एक तरह से कंप्लीट गेम, एक अच्छी शुरुआत टूर्नामेंट में। बिल्कुल उरूज, आप एग्री करेंगे वसीम भाई के इस बात से कि शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं जाया कर दिया उस शुरुआत को। बिल्कुल वसीम भाई जो बातें कर रहे हैं वो आई थिंक बहुत ज़्यादा सामने इसलिए भी आती हैं कि वर्ल्ड कप जैसे कैंपेन में जब आपकी इस किस्म की परफॉर्मेंस हो तो ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान वैसे भी अपने टॉप 2 पे रिलाई करता है बहुत हैवीली। आज भी बल्क ऑफ द रन्स उन्होंने ही किए, और उसके बाद कोई इस तरह नहीं था कि बॉल बहुत टर्न कर रहा था या फंस के आ रहा था, या बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के पेसेस की पेस थी कि वो हैंडल नहीं हो पा रही थी। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ पुअर शॉट सिलेक्शन। थोड़ा सा अफगानिस्तान के बैटर्स की आई थिंक टेम्परामेंट की भी आप बात कर सकते हैं कि लॉन्गर वर्जन में अप्लाई किस तरह करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा लैक करते हुए नजर आए। एंड बांग्लादेश क्लियरली वर ऑल ओवर देम। और अगर बांग्लादेश की बात करें, खासतौर से मिराज की बात करें, मेहदी हसन मिराज, पहले गेंद से उन्होंने 3 विकेट निकाली, फिर बल्ले से नंबर 3 पर आए और 50 लगाई उन्होंने। तो क्या पूरे तरीके से इस मुकाबले को मिराज वर्सेस अफगानिस्तान कहें उरूज? मिराज वर्सेस अफगानिस्तान कह भी सकते हैं, बट आई थिंक शाकिब अल हसन का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, खुद अपने आप को जिस तरह से अटैक मिला है। 2 इंपॉर्टेंट विकेटें उन्होंने ली पहली, फिर अपने सीमर्स को वापस लेकर आए। तो उनकी आई थिंक कहते हैं ना सरबराही में जिस तरह से मिराज ने परफॉर्म किया। बट डोंट फॉरगेट, मिराज ने एशिया कप में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। उनका बैटिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट करता रहा, वहां पर उन्होंने कुछ मैचेस में ओपन भी खेला। अभी पोस्ट मैच में कह रहे थे वैसे तो मैं 8 पे बैटिंग करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऊपर बैटिंग करके। तो एक यंगस्टर को इस तरह से अडेप्ट करना टू कंडीशंस, और बांग्लादेश जिस तरह से ट्रैवल करता रहेगा उस तरह से मेहदी हसन मिराज का बैटिंग में अडेप्ट करना इन वेरियस पोजीशंस,
फिर उन्होंने जैसे आपने कहा 3 विकेटें भी ली, तो आई थिंक कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वसीम जाफर और उरूज भी स्टूडियो में मौजूद थे, उनसे सवालात पूछे गए और उन्होंने बताया कि पिच में ऐसा कुछ खास मौजूद नहीं था जिसकी वजह से 156 पर ऑल आउट हो जाना समझ से बाहर है। यानी अफगानिस्तान की टीम के लिए जो बैटिंग के लिहाज से रहमानुल्लाह गुरबाज हों या फिर उनकी और दीगर बैटर्स हों, मोहम्मद नबी हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन है, नजीबुल्लाह ज़ादरान है, और वो रेत की दीवार साबित हुए बांग्लादेशी बॉलर्स के आगे। शाकिब की इस पिच के ऊपर भी बॉल वो कह रहे हैं कि घूम रही थी फिरकी की तरह, और 3 खिलाड़ियों को उसने आउट किया। इसी तरह मेहदी हसन मिराज ने भी 3 खिलाड़ियों को चलता किया और शरीफुल इस्लाम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, तस्कीन अहमद और फिर इसके साथ साथ दिगर मुस्तफिजुर रहमान जो बॉलर थे बांग्लादेश के, उन्होंने बहुत ही नब्बी तुल्ली बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से 156 तक महदूद कर दिया अफगानिस्तान की टीम को, और वो सिर्फ और सिर्फ 37 ओवर ही खेल पाई। तो बाद में जिस टाइम बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने के लिए आई और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ यानी 35 ओवर में ही ये मैच को अप किया और 15 ओवर पहले ही मैच जीत लिया। बड़ी शिकस्त दी अफगानिस्तान की टीम को और बांग्लादेश ने बड़ी जीत अपने नाम की, और पहला मैच था। और इसीलिए अब देख रहे हैं कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों या फिर पाकिस्तान के हों, इससे पहले मैं बात कर चुका हूं कि रमीज़ राजा ने भी इसके ऊपर बात की है। मेहदी हसन मिराज की वो तारीफ कर रहे थे कि स्पेशली मेहदी हसन मिराज एक की प्लेयर है बांग्लादेश के पास, जो हर मैच में आकर अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाता है, और अगेंस्ट इंडिया उसको बूस्ट मिला, बूम मिला, और फिर उसके बाद हर आने वाले मैच में उसने परफॉर्मेंस करके दिखा। इसी तरह अब हमने देखा कि एक वेस्ट बंगाल मीडिया के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि एक और बांग्लादेश को शाकिब मिल गया, यानी 2 शाकिब कल के मैच में खेले थे। एक तो शाकिब अल हसन खुद खेले थे और दूसरा मेहदी हसन मिराज की सूरत में शाकिब अल हसन खेले थे, क्योंकि शाकिब अल हसन का तो व्यूअर्स ये आखिरी लास्ट ODI वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि दूसरा शाकिब यानी मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश की लगातार इसी तरह नुमाइंदगी करते रहेंगे, और जिस तरह से उस मेहदी हसन मिराज यानी शाकिब में एक स्पिरिट नज़र आता है, एक झलक नज़र आती है, वो देखने के काबिल है और काबिल तारीफ भी है। तो व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।